बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, टेंशनों परेशानियों से दूर रखे। जिसकी जो भी विश है इस टाइम उसकी अल्लाह ताला जायज़ ख्वाहिशात को पूरे करे। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपके पास घर में बचे हुए कपड़ों के टुकड़े यानी कतरन पड़े हैं जो अक्सर ज़ाया हो जाती हैं, तो आप इसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कतरन का कमाल। जी हाँ, आज हम इन्हीं छोटे छोटे बचे हुए पीसेस को इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्टाइलिश, डिज़ाइनर और बुटीक स्टाइल बच्चियों के फ्रॉक्स बनाना सीखेंगे, जो कि देखने में कोई बिल्कुल ही वैसे लगेंगे जैसे महंगे ब्रांड और डिज़ाइनर ने तैयार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड ड्रेसेस में मुख्तलिफ फैब्रिक को बहुत ही खूबसूरती से कंबाइन करके यूनिक डिज़ाइन बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपने घर में मौजूद लेफ्ट ओवर फैब्रिक को मिक्स एंड मैच करके खूबसूरत और ट्रेंडी फ्रॉक्स तैयार कर सकती हैं। तो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको देंगे यहाँ से मैं, और बनाने अपने खुद हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है डिज़ाइनिंग। जब डिज़ाइनिंग हमें आ जाती है तो बनाने का तरीका अगर थोड़ा बहुत भी आते हैं ना, तो फिर हम वो काम कर सकते हैं। तो बस इसीलिए यहाँ पर आज फ्रॉक्स की इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ कि आप लोग खुद भी जब देखते जाओगे ना, आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारी जो है आसान कटिंग के साथ खूबसूरत जो है फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ। देखिए, ये छोटे छोटे ये कतरन हमारे पास बच जाते हैं। इनके साथ सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि आप इसको जो है ना खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक प्लेन कपड़े के साथ थोड़ा सा प्रिंटेड ऐड कर सकती हैं, या एक ड्रेस में दो तीन मुख्तलिफ फैब्रिक को मिलाकर जो है डिज़ाइन कर सकती हैं, और यही मिक्स्ड एंड मैच आपके ड्रेस को एक डिज़ाइनर लुक देता है। ये देखिए, अगर आपके पास प्रिंटेड कपड़ा कम है तो आप इस तरह से यूनिक सा डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मेन चीज़ वही बात है कि डिज़ाइन होना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रिंटेड कपड़ा कम है तो उसको आपने किस तरह से डिज़ाइन करके जो है स्पेशल डिज़ाइन बनाना है। अगर आपके पास दोनों कपड़े बराबर हैं तो फिर आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। एक कपड़ा आपको प्रिंटेड है, कुछ कपड़े आपके पास प्लेन पड़े हैं, तो फिर आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। हर तरह की डिज़ाइनिंग आज आपको यहाँ से मिल रही है। देखिए, अक्सर लोग समझते हैं कि बचा हुआ कपड़ा सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से जो है ना यानी कि इससे काम लिया जाए तो यही छोटे छोटे पीसेस एक बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स में बदल जाते हैं। तो उसका वो जो है मुंह बोलता सबूत आप लोगों के साथ ये आपके सामने चलती हुई वीडियोज़ हैं। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रॉक देख रही हैं, हर एक की एक अपनी ही खूबसूरती है। किसी में कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, किसी में सादा और प्रिंट का बैलेंस बहुत खूबसूरत है। और सबसे ख़ास बात यह है कि सब ऐसे ड्रेसेस हैं जो हमें आम मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन यह चीज़ हम घर पे खुद बना सकती हैं, वो भी स्टाइल के मुताबिक। देखिए, बच्चियों के जो ड्रेसेस में थोड़ी सी क्रिएटिविटी बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। छोटे छोटे कलरफुल पीसेस जब एक साथ आते हैं तो ड्रेस और भी ज़्यादा प्यारा लगते हैं। और बच्चियों में तो वैसे जो है हर चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है, चाहे शलवार कमीज़ हो, चाहे फ्रॉक हो, और मिक्स डिज़ाइनिंग तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात और सबसे जो मज़े की बात है ना, वो ये है कि ये सब कुछ आप बहुत कम खर्च में कर सकती हैं। जो कपड़ा पहले से ही आपके पास बेकार आपको लग रहा है, पड़ा हुआ है, वही आप एक खूबसूरत और काबिल इस्तेमाल ड्रेस बना सकती हैं। ये ना सिर्फ है पीसेस बचाने का तरीका है, बल्कि एक स्मार्ट और जो है ना क्रिएटिव आइडिया भी है, ख़ास तौर पर उन माओं के लिए जो घर बैठे कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं और अपनी बच्चियों के लिए खूबसूरत खूबसूरत स्टाइलिश स्टाइलिश ड्रेसेस रेडी करना चाहती हैं। तो देखिए, इससे ये भी होता है कि क्या आपके ड्रेस से बचा हुआ पीस है, तो उससे अगर आप अपनी बच्ची के लिए बनाते हैं तो माँ और बेटी दोनों का सेम ड्रेस भी बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, छोटी बच्चियाँ स्पेशली जब छोटी होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको होता है कि हमारा ड्रेस अलग हो, मम्मा का ड्रेस अलग हो। बहुत कम ही होता है कि सेम सेम। हाँ, फिर सेम सेम कब होता है, जब बच्चियाँ यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ गर्ल में चली जाती है ना, उस एज में, तो फिर जो है अगर आप मैचिंग में करते हैं तो फिर जो है वो ठीक है भाई, खुश होते हैं।
या फिर ये छोटी जो उम्र की बच्ची होती हैं तब खुश होती है। एक दरमियान में जो एज जाती है ना टीनेज, तो उसमें जो है बच्चियाँ इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती सेम टू सेम के ऊपर। तो इस तरह से छोटी बच्चियों के साथ आप में जो है मैचिंग करके भी अपना ड्रेस बना सकती हैं बचे हुए जो पीसेस होते हैं उनसे। तो आइडियाज़ वाक़ई भई आपने मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे हैं, क्योंकि कितने सारे आप लोगों के साथ मैंने इतने यूनिक जो है आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं फ्रॉक्स वग़ैरह को बनाने के, कि मैं समझती हूँ कि कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि जो बंदा बोले कि नहीं ये तो सही नहीं है या इसका बनाने का तरीका मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोग देखते जाओ, क्योंकि बहुत सारी जो है ना डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। और एक और बात, जैसे कि आज जुम्मा है, पता नहीं अब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो कौन सा दिन होगा, बहरहाल अभी जब मैं बना रही हूँ तो ये जुम्मे का दिन है। और देखिए जुम्मे के दिन जो है ना, जैसे कि जुम्मे के दिन असर से मगरिब तक का जो वक़्त होता है, टाइम जो होता है, जो इंतहाई फजीलत वाला और कबूलियत दुआ का वक्त होता है। रवायत के मुताबिक ये भी है कि वो ख़ास घड़ियाँ हैं जिनमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, इसलिए इस वक्त को कसरत दुआ, ज़िक्र व अस्कार और मस्जिद में तन्हा अगर यानी कि मर्द हज़ार लड़के हैं तो वो मस्जिद में जाकर तन्हाई में अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं। और जैसे से ख़वातीन हैं तो घर में जो है ना असर से लेकर मगरिब तक जो है जितनी भी आपने दुआएं मांगनी है वो मांगें, अपनी तस्बीहात करें, चलते फिरते अपने काम के दौरान जो है ना अल्लाह की हम्द व सना जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, इसी कसरत से जो है विर्द करें। और जो दुआ आपकी है, जो हाजत आपकी है, इस टाइम में आप मांगें। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी हाजात, मग़फ़िरत और दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआएं मांगनी चाहिए। देखिए यानी कि ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप दुनिया ना मांगे। हमें जो है हर जगह ये यानी कि जब भी यानी कहा जाता है, ये कहा जाता है कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों की सहूलतें मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों की साइशें मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों की यानी कि उससे क्या कहते हैं, जिस तरह से शर्मिंदगी से बचाएं, बर्बादी से, दुनिया और आखिरत की बर्बादी से बचाएं। यानी कि दुनिया और जब भी मैं तो स्पेशली जब भी दुआ करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अपने बच्चों के लिए करती हूँ, तो यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है दुनिया और आखिरत दोनों को साथ जो है मांगती हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। तो अल्लाह ताला हम सब की नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और जो इस टाइम ये मेरी वीडियो देख रही हैं सबकी जो भी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को पूरा करे। और जिनकी औलाद नहीं है स्पेशली अल्लाह ताला उन सब को औलाद से नवाजे। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी साथ साथ चली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिनकी औलादें नहीं होती, बाज़ औक़ात ये होते हैं कि डॉक्टर का मसला नहीं होता, दम वगैरह से भी यानी कि यह मसला सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था अगर आप में से किसी के साथ इस तरह का कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। और यकीन माने मैं आपको यानी कि 3 दम के अंदर जो है ना इंशाल्लाह अगर आपके साथ वो मसला दम का हुआ तो दम करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते। तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है उनके ये मसला औलाद न होने वाला सॉल्व हुआ है। तो ये एक सदका जारिया है जो मुझे पता है, मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो आप में से कोई है या आपका कोई है तो वो रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दुआ यानी कि बिल्कुल इससे यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर ईज़िली जो है दुआ हो यानी कि दम हो जाता है। कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाते, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह वास्ते का काम है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का भी एंड होने वाला है। तो कैसी लगी आज की ये डिज़ाइनिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने।